आप सभी का फिर से स्वागत है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं जैकोबियंस। जैकोबियन होते क्या है? जैकोबियन सिर्फ एक स्केलिंग फैक्टर होता है। स्केलिंग फैक्टर मतलब फॉर एग्जांपल आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाते हैं। एक सिस्टम को एक्स वाई सिस्टम बोल दीजिए, दूसरे को पोलर बोल दीजिए या कुछ और बोल दीजिए, यूवी बोल दीजिए। तो एक सिंपल एग्जांपल दे सकते हैं हम कि एरिया अगर पहले सिस्टम में नून था, दूसरे सिस्टम में कितना होगा फिर। अर्थात वेरिएबल अभी तक एक्स वाई थे, आपने आर थीटा कर दिए, तो आपको कितने से मल्टीप्लाई करना होगा। स्केलिंग फैक्टर क्या होगा जिससे इक्वलिटी मिल जाए। समझने के लिए आप क्या कीजिए, मान के चलो आपके पास किसी सिटी का मैप है जो कि एक्स वाई एक्सिस पे बना हुआ है कुछ मैप जितना भी इसका एरिया है, जैसा भी सिटी है। अब हुआ क्या कि अगर आपने एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को थोड़ा स्ट्रेच कर दिया मतलब ये एक नया सिस्टम है जिसमें एक्स इक्वल टू टू यू के इक्वल है। आप स्ट्रेच भी कर सकते हैं, जरूर नहीं आप हमेशा खींचें, आप उसे कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, आप रोटेशन भी कर सकते हैं। और ऐसे ही समझने के लिए मान के चलो y इक्वल टू थ्री भी है। ये कौन सा सिस्टम है? ये यू एक्सिस है, ये भी एक्सिस है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि एक एक्सिस सिस्टम में आपके पास जो पेपर था, आसान शब्दों में कहूँ, एक पेपर था जिस पे नक्शा बना हुआ था, मैप पूरा बना हुआ था। दूसरे वाले में क्या है? दूसरे वाले में जो एक्स एक्सिस के अलोंग है वो दो गुना खिंचा हुआ है, वाई एक्सिस के अलोंग तीन गुना खिंचा हुआ है। तो जो नया वाला एरिया होगा वो कितना होगा? तो मोटा मोटा तो हम गैस मार सकते हैं, 6 टाइम्स तो होना ही चाहिए। कैसे पता चला? पहले मैप का भी एरिया किससे निकलेगा? डबल इंटीग्रेशन से। एलिमेंट्री एरिया कितना होगा वही बता दीजिए, डी एक्स डी वाई। अगर इसमें हम कोई एलिमेंट्री एरिया लें, और ये कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकता है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब आप उसको पिचका करके छोटा कर रहे हैं पूरे कागज को, या खींच करके लंबा कर रहे हैं, जैसे आप रबड़ को खींच कर हम लंबा करते हैं। तो इसमें जो एलिमेंट्री एरिया होगा, कर्व जैसा भी दिखे ये खींचने के बाद, उसी सिटी का वो कितना हो जाएगा? डी यू और डी वी हो जाएगा। सिटी सेम टू सेम हुई है, लेकिन इनके बीच रिलेशन क्या होगा? क्योंकि है तो एक ही सिटी ना। आपने ये किया कि एक्स एक्सिस के अलोंग, मतलब एक एक्सिस के अलोंग दो गुना खींच लिया या दो गुना कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, दूसरी एक्सिस के अलोंग तीन गुना खींच लिया या तीन गुना कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, जो आपको करना है, या रोटेशन भी कर सकते हैं आप। तो रिलेशन क्या है हमारे पास? एक्स इक्वल टू टू यू मतलब डी एक्स इक्वल टू टू डी यू, वाई इक्वल टू थ्री वी मीन्स डी वाई इक्वल टू थ्री डी। इसलिए डी एक्स डी वाई कितना हो गया? 6 टाइम्स डी यू डी वी। मतलब हम कुछ कुछ ऐसा अगर करते हैं कि एक्स वाई से अपना एरिया यू भी सिस्टम में लाते हैं, जहाँ यू की वैल्यू खुद में एक्स बाई टू के बराबर है, तो एक्स बाई टू का मतलब पहले वाले को हम कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं, ठीक है, या पहले वाला दूसरे का थोड़ा खींच के बनाया हुआ है, स्ट्रेच किया हुआ है, या दूसरे वाला पहले का पिचकाया हुआ है। ऐसे ही डी वाई थ्री डी वी हो चुका है, क्योंकि वाई ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? 3 टाइम्स है, वाई इक्वल टू थ्री वी है। तो जो नया एरिया होगा हमारा एलिमेंट्री कितना होगा? डी यू डी वी। एलिमेंट्री एरिया डी यू डी वी होगा। तो पूरा एरिया भी क्या हो जाएगा? डबल इंटीग्रेशन होगा उसका। तो जितना इसका होगा उतना इसका होगा, लेकिन इनमें एक फैक्टर क्या आ रहा है, वो है 6 टाइम्स का। क्योंकि लिमिट्स तो सेम रहेंगी डबल इंटीग्रेशन की। सेम क्यों रहेंगी? एक्स और वाई वाले सिस्टम में लिमिट एक्स और वाई के हिसाब से वेरी करेंगे, यू भी में एक्स वाई के हिसाब से ही वेरी करेंगे, लेकिन यू भी में वेरी करेंगे, पर उनके बीच का रिलेशन पता होने के कारण वो सेम आ जाता है। पर उतना अगर आप न भी सोचे तो यहीं पे देखिए, आपको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एरिया। अगर दूसरा वाला एरिया मतलब छोटा होगा, दूसरे में हमने किया था एक्स टू यू लिया था या यू एक्स बाय टू लिया था, मतलब आपके पास जो पेपर का टुकड़ा है, अगर आप उसे एक्स एक्सिस में आधा कर दें, वाई एक्सिस में वन थर्ड कर दें, मतलब श्रिंक कर रहे हैं आप उसे, स्ट्रेच नहीं कर रहे हैं, या पहला वाला स्ट्रेच्ड है, दूसरा वाला श्रिंक है जो आपको बोलना है, तो एरिया भी वन सिक्स हो जाएगा। आसान शब्दों में कहें तो यही स्केलिंग फैक्टर को हम क्या कहते हैं? जैकोबियन। अभी इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन दूंगा मैं, जो कि इससे बिल्कुल डिफरेंट होगी। इन जनरल मान के चलो आपके पास कोई सिस्टम था जो एक्स वाई सिस्टम में होता है, हमारा कार्टेशियन बोलते हैं, और उससे आप जाना चाह रहे आर थीटा सिस्टम में। तो फॉर एग्जांपल एरिया क्या हो जाएगा? छोटा सा क्वेश्चन, एरिया किधर जाएगा? तो एरिया का भी कोई फॉर्मूला होना चाहिए। तो एरिया तो डी आर डी थीटा तो आना ही चाहिए, लेकिन एक स्केलिंग फैक्टर भी आना चाहिए कुछ न कुछ, ठीक है। तो इन जनरल इसीलिए मैंने यू वी सिस्टम का है, कोई दूसरा सिस्टम जिसमें एक एक्सिस यू है और दूसरी एक्सिस वी है,
अंडर द असम्पशन एक्स और यू में रिलेशन हो, वाई और वी में रिलेशन हो, तो जैकोबियन उन दोनों के बीच का सिर्फ एक स्केलिंग फैक्टर होता है। ये मैंने 2 डायमेंशन में बताया है। सेम थिंग अप्लाइज टू 3 डायमेंशन एंड 4 डायमेंशन ऑल्सो। इन जनरल मैथमेटिकली क्या होता है, मान के चलिए u1 डेफिनेशन पे आ जाते हैं। समझने के बाद इसमें हो क्या रहा है, मान के चलो u1 u2 और अप टू un ये फंक्शंस है। लेट u1 u2 un बी फंक्शंस ऑफ x1 x2 xn। मतलब u1 भी कितने का, x1 x2 x3 अप टू xn का फंक्शन है, u2 भी इनका फंक्शन है, un ये सारे के सारे फंक्शन है। देन द डिटर्मिनेंट क्या है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। सबसे पहले आप u1 का डिफ्रेंशिएशन कीजिए, क्योंकि u1 किसका फंक्शन है, x1 से लेकर xn सबका फंक्शन है। पहली रो में आप u1 का डिफ्रेंशिएशन कीजिए, पर वेरिएबल लगातार चेंज होते रहेंगे। ऐसे मैं एक और लिख रहा हूँ, आप समझ ही गए होंगे। u1 का x3 के होगा, और ऐसे ही आप आगे करते रहिए, कहाँ तक, जहाँ तक सारे वेरिएबल ना आ जाए xn तक। तो आप समझ गए होंगे, पहले x1 के रिस्पेक्ट में, फिर 2 के, 3 के, 4 के एंड xn के डिटरमिनेंट यहीं पे बंद। तो दूसरी रो में क्या होगा, अब u1 की जगह u2 हो जाएगा, ठीक है। फिर u2 की जगह पे x2, फिर यहाँ पे u2 चेंज नहीं होगा। जब आप लेफ्ट से राइट जाएंगे, जो चेंज होगा वो है वेरिएबल, फिर यहाँ पे xn। वैसे आप गेस मार सकते हैं नेक्स्ट क्या होगा। नेक्स्ट देखो, जब आप नीचे को आ रहे हैं तो देखो u1 u2 u3 इस तरीके से बढ़ रहा है, लेकिन जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो वेरिएबल चेंज होंगे, सेम टू सेम जैसे मैट्रिक्स में होता है, a11 a12 a13 टाइप की एंट्रीज। u3 सबसे पहले x1 के रिस्पेक्ट में होगा, ऐसे u3 किसके रिस्पेक्ट में होगा, x2 के होगा, ऐसे u3 किसके रिस्पेक्ट में होगा, x3 के होगा, और ये बढ़ता रहेगा आगे तक। और डेल un u3 ही रहेगा यहाँ पे, un नहीं होगा, और डेल xn होगा, un नहीं होगा, u3 ही रहेगा ये। और ऐसे आप आगे बढ़ते रहिए हमेशा, कहाँ तक, जब तक कि आपको un ना मिल जाए। सबसे पहले un का x1 के रिस्पेक्ट में होगा, फिर un का x2 के रिस्पेक्ट में होगा, फिर un का x3 के रिस्पेक्ट में होगा, और ये बढ़ता रहेगा, और un का फाइनली xn के रिस्पेक्ट में होगा। तो जो ये डिटर्मिनेंट है इज कॉल्ड द जैकोबियन, इज कॉल्ड द जैकोबियन। द ऐसे जैकोबियन की तरह एक और इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, उसको कहते हैं रोन्सकियन, उस पर कभी बाद में बात करेंगे। ये जैकोबियन भी इंटीग्रेशन में पूरा अप्लाई होता है, डबल इंटीग्रेशन में, ट्रिपल इंटीग्रेशन में। अगले साल मतलब नेक्स्ट ईयर जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन का कोर्स करेंगे तो फिर से जैकोबियन को और रोन्सकियन को याद करेंगे। इज कॉल्ड द जैकोबियन ऑफ u1, u2, un। ये क्या है, u1 u2 किसके वेरिएबल है, x1 x2 ये वेरिएबल है, उसके फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, वेरिएबल क्या है, x1 x2 x3 अप टू xn। अब इतना बड़ा डिटरमिनेंट हम बार बार लिख नहीं सकते, इसलिए हम एक नोटेशन करते हैं। नोटेशन क्या होता है, केवल एक डेल लिखिए आप। देखो u1 किस किस का हो रहा है, u1 u2 u3 u4 अप टू un का, तो इसको ऊपर लिखिए u2 un, और नीचे एक ही बार डेल लिखिए x1 x2 xn। इसी को हम क्या कहते हैं, जैकोबियन। एक और नोटेशन है, क्योंकि हमें पता ही है u किसका फंक्शन है, वेरिएबल लिखा हुआ होगा वहाँ पे u किसका फंक्शन है। अगर क्लियर है ये, अगर कॉन्टेक्स्ट से क्लियर है, आप केवल इतना लिखिए फिर। और ये बेसिकली होता है क्या, केवल एक स्केलिंग फैक्टर होता है। स्केलिंग फैक्टर अभी जो आप समझ पाएंगे इजी एग्जांपल में, जैसे डबल इंटीग्रेशन है, dx dy होता है। आप आपने कोई ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया कि dx dy
डी यू डी वी बन गया, डी एक्स डी वाई को आपने डी यू डी वी में कन्वर्ट कर दिया। तो इक्वलिटी के लिए आपको जैकोबियन वहाँ बीच में रखना होगा, तभी वो डबल इंटीग्रेशन इक्वल होंगे। ये आपके पास ट्रिपल इंटीग्रेशन है, जिसका इंटीग्रेशन क्या है, डी एक्स डी वाई डी जेड में है। पर आपको x को किसी u में कन्वर्ट करना है, y को किसी v में कन्वर्ट करना है, z को किसी w में कन्वर्ट करना है, कोई फंक्शन है उनके, तो वो डबल इंटीग्रेशन डी यू डी वी डी डब्ल्यू में आ जाएगा। लेकिन जैकोबियन भी आपको वहाँ लाना होगा, वो स्केलिंग फैक्टर है। अभी आप इतना ही समझिए स्केलिंग फैक्टर से। आगे बढ़ते हैं एक एग्जाम्पल से समझते हैं, करके देखते हैं, निकाल के देखते हैं जैकोबियन कितना आता है। मान के चलिए x क्या है, आर कॉस थीटा। देख लीजिए x किसका फंक्शन है, आर का भी फंक्शन है, थीटा का भी फंक्शन है। क्वेश्चन चलो पूरा लिख लेता हूँ मैं। x क्या है, आर कॉस थीटा, y इक्वल टू कितना है, आर साइन थीटा। देन फाइंड दोनों जैकोबियन निकाल के देखते हैं कितना आता है। पहला जैकोबियन है एक्स वाई का आर थीटा में, और जो दूसरा जैकोबियन है डेल्टा, दूसरा आर थीटा का एक्स वाई में। निकाल के देखते हैं कितना आता है। मतलब हम अगर कार्टेशियन से पोलर में कन्वर्ट होना चाह रहे हैं तो स्केलिंग फैक्टर क्या होगा, मतलब कौन सा फैक्टर ऐसा है जिससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको इक्वलिटी के लिए, जस्ट इन केस हम एरिया, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल है, जस्ट इन केस हम एरिया डिस्कस कर रहे हैं। तीन वेरिएबल हो सकते थे, एक्स आर कॉस थीटा और फाई का फंक्शन होता, वाई भी होता तो जेड भी होता, फिर आर थीटा फाई का फंक्शन, तो वॉल्यूम होता वो चीज़। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन यूज कीजिए, होता कितना है सॉल्यूशन। तो बाय डेफिनेशन एक्स और वाई किसके फंक्शन है, दोनों आर के भी फंक्शन है, थीटा के भी फंक्शन है, ठीक है। तो डेल्टा एक्स वाई कितना हो गया, बाय डेफिनेशन डेल्टा एक्स वाई डेल्टा आर थीटा दोनों होते हैं। तो सबसे पहले आपको एक्स करना होगा आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट, और आपको पता है पहली रो में चलते समय ऊपर वाला नहीं केवल नीचे वाला चेंज होता है। और अब यहाँ पे एक्स की जगह वाई आ जाएगा, डेल वाई बाई डेल थीटा। ये इसका क्या हो जाएगा, जैकोबियन। एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा है, यहीं पे आप लिख सकते हैं, नहीं तो अगली लाइन से लिख लीजिए। एक्स इक्वल टू कितना है, आर कॉस थीटा, तो डेल एक्स बाय डेल आर कितना हो जाएगा, सीधे कॉस थीटा हो जाएगा। डेल एक्स बाय डेल थीटा कितना हो जाएगा, माइनस आर साइन थीटा। ऐसे ही डेल वाई डिवाइडेड बाय डेल आर कितना हो जाएगा, आपके पास साइन थीटा रिलेशन है वहाँ पे, तो साइन थीटा हो जाएगा। और ऐसे ही कितना हो जाएगा, आर कॉस थीटा। तो डिटर्मिनेंट आपको पता ही कैसे खुलता है। सबसे पहले तो आर आप पहले ही बाहर ला सकते हैं, सबसे पहला स्टेप आप वही रख सकते हैं, आर को बाहर भेज दो। अगर नहीं भी ला रहे हैं तो सीधे डिटर्मिनेंट निकाल दो, तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कितना हो जाएगा, आर कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा इन आर साइन थीटा, आर वहाँ से फिर बाहर आ जाएगा, और माइनस माइनस का प्लस साइन स्क्वायर थीटा। मतलब क्या हुआ इसका, इसका इतना मतलब तो हम समझ ही गए हैं। एलिमेंट्री एरिया कितना होता था वहाँ, डी एक्स डी वाई, इधर डी एक्स होता था इधर डी वाई होता था, एक्स में इंट्रीज में डी एक्स होता था, वाई में इंट्रीज में डी वाई होता था। इसलिए जो स्मॉल एरिया होता था डी ए, वो कितना होता था, डी एक्स डी वाई। यहाँ स्मॉल एरिया होना कितना चाहिए वैसे, क्योंकि यहाँ दो वेरिएबल हैं, तो डी थीटा डी आर होना चाहिए, या डी आर डी थीटा, जो भी कहें आप। स्मॉल एरिया इतना होना चाहिए, लेकिन एक स्केलिंग फैक्टर भी तो लाना होगा आपको। वो स्केलिंग फैक्टर हम निकाल चुके हैं, जैकोबियन होता है आर। इसलिए पोलर में अगर एरिया को कार्टेशियन के एरिया के इक्वल आपको प्रूफ करना है, तो एरिया कितना हो जाएगा, आर से मल्टीप्लाई, डी ए कितना हो जाएगा, डी एक्स डी वाई जो यहाँ होता है पोलर में, वही आर डी थीटा डी आर हो जाएगा। नहीं तो कितना होना चाहिए था, यही मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, केवल एक स्केलिंग फैक्टर है। एक्स को मैंने वहाँ पे यू वी कहा था, तो यहाँ पे एक्स को मैंने जैसे आर और थीटा में लिख लिया, वाई को भी आर थीटा में रख लिया। कोई भी चीज़ जो डी एक्स डी वाई में है, जैसे यहाँ पे एरिया होता है, और कुछ और भी हो सकता है, वो डी थीटा डी आर से कितनी दूर रहेगी, तो आर टाइम्स दूर रहेगी हमेशा। आर से मल्टीप्लाई करो, फैक्टर निकल गया। उल्टा भी करके देखते हैं आप। उल्टा क्या करना है, आर थीटा का एक्स वाई में रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो थोड़ा गैस तो आ रहा है, जब ये आर टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है तो आर टाइम डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन देखते हैं, निकाल के देखते हैं।
आता है कि नहीं आता है। सॉल्यूशन के लिए आप क्या कर दीजिए, सबसे पहले आर और थीटा को एक्स वाई का फंक्शन लिखिए, तभी तो आप पार्शियल डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। तो आर कितना होता है, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा कितना होता है, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। ये क्यों किया, क्योंकि हमें क्या निकालना है, डेल आर थीटा ओवर डेल एक्स वाई। मतलब पहले आपको आर और थीटा जो ऊपर वाले हैं इनको नीचे के फंक्शन के रूप में लिखना पड़ेगा, तभी तो निकालोगे। तो सॉल्व कीजिए इसे। सॉल्व कैसे करेंगे, सेम टू सेम वही फॉर्मूले जो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी थे हमने। डिटर्मिनेंट होगा, पहली रो में आर चेंज नहीं होगा, दूसरी रो में थीटा चेंज नहीं होगा। तो पहली रो में क्या आ जाएगा, डेल आर बाई डेल एक्स, फिर आर चेंज नहीं होगा, डेल आर बाई डेल थीटा। दूसरी रो में क्या होगा, दूसरी रो में आर चेंज हो जाएगा लेकिन थीटा चेंज नहीं होगा। और इसका होगा डिटर्मिनेंट। डेल आर बाई डेल एक्स कितना होगा, निकाल सकते हैं हम, एक एक करके निकाल के देख लेते हैं। डेल आर बाई डेल एक्स कितना होगा, तो 1/2 आ जाएगा, स्क्वायर रूट या ऊपर ही लिख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर -1/2 कर लीजिए, नहीं तो आप नीचे भेज सकते हैं। उसके बाद कितना होगा, उसके बाद 2x भी होगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आई, इसकी वैल्यू आई 2 और 2 कैंसिल हो गए, ये हो गया एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो आप इसको यहीं पे भी छोड़ सकते हैं क्योंकि ये पूरे एक्स और वाई के टर्म में आ चुका है। लेकिन अगर इसको थोड़ा कॉम्पैक्ट लिखना पॉसिबल है तो लिख लीजिए, पर आपको बता देता हूँ ऐसा नहीं है कि अगर आपको ये लॉजिक पता नहीं है तो कैसे ही होगा। लॉजिक क्या है, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा है, तो एक्स अपॉन आर है इसलिए कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। सिंपल, क्योंकि आर की वैल्यू अभी हमने क्या कहा, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, और एक्स कितना होता है, आर कॉस थीटा, इसलिए इसकी वैल्यू कॉस थीटा है। पर अगर आप इस लॉजिक का यूज नहीं भी करते हैं तब भी आ जाएगा आंसर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो डेल आर बाय डेल थीटा भी निकाल दीजिए ऐसे ही। डेल आर बाय डेल थीटा हम निकाल सकते हैं, सेम टू सेम वही आर्गुमेंट। डेल आर बाय डेल थीटा नहीं, डेल आर बाय डेल वाई निकलेगा यहाँ पे, क्योंकि अब वेरिएबल क्या है, एक्स और वाई है, तो डेल आर बाय डेल वाई नहीं निकलेगा। तो डेल आर बाय डेल वाई कितना निकल जाएगा, यहाँ पे भी करेक्ट कर लीजिए आप, क्योंकि अब वेरिएबल चेंज हो चुके हैं, आर थीटा से एक्स वाई पे आप आ चुके हैं। तो डेल आर बाय डेल वाई भी सेम टू सेम वही लॉजिक, 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर -1/2, फिर से एक्स स्क्वायर प्लस अंदर वाई स्क्वायर है उसका भी पार्शियल डिफ्रेंशिएशन होगा 2y, तो फिर से वही लॉजिक, y अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर से लॉजिक वही साइन थीटा। अगला बढ़िए, आगे बढ़िए। अगला क्या है, डेल थीटा और डेल एक्स। डेल थीटा बाय डेल एक्स कितना होगा, थीटा है टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, तो टेन इनवर्स वाई बाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन कीजिए, वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। उसके बाद वाई बाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा तो -y/x², और इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो आप यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए, एक्स स्क्वायर को कैंसिल हो जाएगा, जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर है वो कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या मिल रहा है, वो -y तो ऊपर रहेगा ही रहेगा, लेकिन जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है उसके नीचे जो एक्स स्क्वायर है वो ऊपर वाले एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। और आप इसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना होता है, आर स्क्वायर। जो ये नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है आप अलग से सॉल्व कर सकते हैं, अगर कन्फ्यूजन हो रहा हो तो आर स्क्वायर होता है। और वाई कितना होता है, वाई हमने अभी अभी ट्रांसफॉर्मेशन में लिखा था, जो ऊपर लिखा होगा, वाई होता है आर साइन थीटा। आर साइन थीटा तो वाई होता ही है, नीचे आर स्क्वायर आ गया, आर साइन थीटा, तो आर से ही आर स्क्वायर कैंसिल, तो ये आ गया साइन थीटा अपॉन आर। लेकिन एक नेगेटिव साइन भी है तो माइनस साइन थीटा अपॉन आर। अगला डेल थीटा ओवर डेल वाई, इसका कैसे करेंगे, सेम टू सेम वही लॉजिक, और अभी मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ कॉस थीटा अपॉन आर। कैसे, सेम टू सेम वही लॉजिक, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं आप, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये तो पहले स्टेप में आ गया।
उसके बाद जो है वाई अपॉन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, फिर से पार्शियल डिफ्रेंशिएशन। जैसे पिछली में हुआ था तो इसमें कितना होगा, वाई के रिस्पेक्ट में होगा। तो वाई के रिस्पेक्ट में जब होगा तो माइनस साइन नहीं आएगा, केवल 1/x ही आएगा जो था वहाँ पे। तो इसलिए माइनस साइन से ये हट जाएगा, तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा cos थीटा डिवाइडेड बाई आर। तो सॉल्व कीजिए फिर से। जो ये डिटर्मिनेंट आपके सामने पर था, आप यहीं पे भी कर सकते हैं इसको सॉल्व आप, क्योंकि आपको लगभग लगभग सारी वैल्यूज मिल चुकी हैं। तो इक्वलिटी का साइन लगा सकते हैं आप यहाँ पे। मैंने जैसे कि आपको बोला, आप यहीं पे भी छोड़ सकते थे, इसको यहाँ पे छोड़ दो, इसको यहाँ पे छोड़ दो, इसको भी यहीं पे छोड़ दो, अगले को भी यहीं पे छोड़ दो और फिर सिंप्लीफाई करो, तब भी आ जाएगा। तो चलिए, सबसे पहली क्वांटिटी जो आपके पास है वो कितनी आई थी, कॉस थीटा। फिर उसके बाद डेल आर बाई डेल वाई निकाला, वो कितना आया, साइन थीटा। उसके बाद कितना आया, माइनस साइन थीटा अपॉन आर। और उसके बाद कितना आया, कॉस थीटा अपॉन आर। तो देख लीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 ही होना है, तो बच क्या जाएगा, 1/r। इसका मतलब डी आर डी थीटा कितना होगा, 1/r डी एक्स वाई डी वाई होगा, डी एक्स डी वाई होगा, या डी एक्स डी वाई कितना होगा, आर डी थीटा डी आर होगा। फिर से वही चीज प्रूफ हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ा कार्टेशियन पोलर से बाहर की एक्सरसाइज। मान के चलिए u1 कितना है, x2 x3 है और डिवाइडेड बाई x1 है, साइक्लिक ऑर्डर में। u2 कितना है, x3 x1 बाई x2 और u3 कितना है, x1 x2 बाई x3। मतलब जो ये 3 है ये यहाँ आएगा और बाकी साइक्लिक ऑर्डर में। तो प्रूफ करके दिखाओ कि जो जैकोबियन है वो 4 है। इफ प्रूव दैट जो जैकोबियन होगा u1 u2 u3 का, और ये बाय डिफॉल्ट ये क्लियर है कि x1 x2 x3 के रिस्पेक्ट में होगा, तो 4 आएगा। तो कैसे करेंगे, सीधा आप डिटर्मिनेंट लेकर के स्टार्ट कर सकते हैं करना। सॉल्यूशन, आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू पता ही है, सीधा आप डिटर्मिनेंट में भी सॉल्व करके रख सकते हैं। जो जैकोबियन होता है बाय फॉर्मूला u1 u2 u3 कितना होना चाहिए, तो जो फॉर्मूला है उसको लिखिए। सबसे पहली रो में u1 का x1 के रिस्पेक्ट में होगा, फिर u1 का x2 के रिस्पेक्ट में होगा, फिर u1 का x3 के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा पार्शियल, फिर u2 का x1 के रिस्पेक्ट में होगा, फिर u2 का x2 के रिस्पेक्ट में होगा, फिर u2 का x3 के रिस्पेक्ट में होगा, और थर्ड जो है u3 का x1 के रिस्पेक्ट में होगा, u3 का x2 के रिस्पेक्ट में। इस साइड जब आप जाओगे, ध्यान रखना लेफ्ट से राइट जैसे कि हम जा रहे हैं, तो सिर्फ नीचे के वेरिएबल चेंज होंगे। तो ये हो गया, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसको मैं थोड़ा इस साइड लिख लेता हूँ, इज इक्वल टू, जिससे हम दो डिटर्मिनेंट एक साथ लिख सकें। डेल यू बाई डेल x1 कितना होगा, ये आपके सामने पर है, x1 नीचे है इसलिए -1/x² आएगा। x2 x3 तो कांस्टेंट है, लेकिन -1/x1² आ जाएगा। उसके बाद डेल u1 का 2 और 3 में आप देख लीजिए, 1/x1 दोनों में क्या है, नीचे वाली साइड है, इसलिए x3/x1 जब सेकंड में कर रहे हैं आप, वो कांस्टेंट है और उसका 1 हो जाएगा, और ऐसे इसका x2/x1 हो जाएगा। अब आपने एक लाइन अगर लिख ली है तो सिमेट्री से बाकी की सारी लाइन आप लिख सकते हैं। सिमेट्री से कैसे, u2 का कितना होगा, क्योंकि 1 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं आप, तो x3/x2। u2 का 2 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो जैसे u1 का u में किया था, तो माइनस u के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो x3/x1/x2 का होल स्क्वायर। और फिर से x3/x2 आ गया, तो क्या छूट गया, वो टर्म अब आ जाएगा x1/x2। ऐसे ही नेक्स्ट वन, x3 में क्या होगा, सबसे पहले x1 के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा, तो x2/x3, फिर x2 के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा, तो x1/x3, और फिर x3 का x3 के रिस्पेक्ट
थर्ड के रिस्पेक्ट में होगा, x3 का x3 के नहीं, थर्ड के रिस्पेक्ट में होगा, तो माइनस सेम टू सेम x2 x3 आ गया, x3 x1 आ गया, तो जो छूट गया वो है x1 x2 अपॉन x3 स्क्वायर। आप सीधे एक्सपेंड कर सकते हैं या थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन के लिए कुछ टर्म है उन्हें आप बाहर भेज सकते हैं। पहली रो से 1/x1 बाहर चला जाएगा, दूसरी से 1/x2 बाहर चला जाएगा, तीसरी से 1/x3 बाहर चला जाएगा। अब देखिए डिटरमिनेंट क्या है, पहले से 1/x1 को बाहर भेजा तो केवल कितना बचेगा, -x2 x3 अपॉन x1, दूसरा x3, तीसरा x2 एज सच। दूसरे वाले से 1/x2 जा चुका है तो x3 बचेगा, -x3 x1 अपॉन x2 बचेगा, और फिर यहाँ से 1/x2 जा चुका है। तीसरे से 1/x3 जा चुका है तो x2 बच जाएगा, और यहाँ x1 बच जाएगा, और यहाँ -x1 x2 अपॉन x3 बच जाएगा। फिर से सिंप्लीफाई कीजिए इसे, इज इक्वल टू, अभी बड़ी आसानी से हो जाएगा, 1/x1 x2 x3 है। सबसे पहले -x2 x3 अपॉन x1 आएगा, और ये मल्टीप्लाई क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट में आप देख लीजिए, जो ये नीचे का x3 है, मैं पेंसिल से दिखा लेता हूँ, फिर आगे सिमेट्री से आप लिख सकते हैं। ये नीचे का x3 जो है इस x3 से कैंसिल, जो नीचे का x2 है वो इस x2 से कैंसिल, जो बचा x1 और x1 बच गया, तो माइनस माइनस का +1 हो गया, x1 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, ये यहाँ से मिल गया। -x3 क्या है, -x3 में आप देख लीजिए, ये रो और ये कॉलम हट जाएगा, ये रो हट जाएगा, ये कॉलम, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा और इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, तो जब x3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो इस x3 को कैंसिल करेगा, तो क्या बचेगा, -x1 x2, और -x1 x2 फिर से बच जाएगा क्योंकि इन दोनों का भी प्रोडक्ट होगा, और प्लस x2 वाले केस में x3 का x1 से प्रोडक्ट होगा, लिख लीजिए, और प्लस x2 जब मल्टीप्लाई आप करेंगे, जैसे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, ये x2 इस x2 को हटा देगा, तो वहाँ पे फिर से कितना बच जाएगा, x1 x3 या x3 x1 जो आपका है। तो ये पहले क्वांटिटी 0 हो गई, दूसरी क्वांटिटी कितनी है, x1 x2 x1 x2 और x3 भी है, तो +2 x1 x2 x3 पहली क्वांटिटी है, +2 x1 x2 x3 दूसरी क्वांटिटी है, तो टोटल जो अंदर मिलेगा वो कितना मिलेगा, 4 टाइम्स x1 x2 x3 मिल जाएगा। तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे तो फाइनल आंसर 4 आ जाएगा। इस तरह से आप कोई भी जैकोबियन का क्वेश्चन कर सकते हैं, और जैकोबियन मैंने आपको बताया एक सिस्टम से जब आप दूसरे सिस्टम में जा रहे हैं, जैसे यहीं पे है, देख लो थोड़ा उतना क्लियर नहीं था ना, यू कैसे u1 u2 u3 वाले सिस्टम में थे आप x2 x3 x1 वाले सिस्टम में जा रहे हैं, x1 x2 x3 वाले, तो स्केलिंग फैक्टर क्या होगा, जो कि यहाँ पे लग नहीं रहा है। अगर u1 u2 u3 सिस्टम में वॉल्यूम जो है 1 यूनिट है, तो दूसरे वाले में 1/4 रह जाएगा वो, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई करना होगा दूसरे वाले सिस्टम में, x1 x2 x3 वाले सिस्टम में। तो इस तरह से आप जैकोबियन की कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। मैं अब आपको बताता हूँ जैकोबियन ऑफ फंक्शन ऑफ ए फंक्शन। ये डेफिनेशन है, फंक्शन ऑफ फंक्शन क्या होता है, ये थ्योरम है, इफ मान के चलो u1 है u2 है अप टू कहाँ तक un, ये क्या है, आर फंक्शंस ऑफ किसके, y1 y2 डैश 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 yn के, एंड y1 y2 डैश 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 yn, ये फिर से फंक्शन है, आर फंक्शंस ऑफ तो देन मतलब जैकोबियन किस हिसाब, जो स्केलिंग फैक्टर होगा वो कैसे होगा, तो इतना तो हमें क्लियर है, स्केलिंग फैक्टर जो
बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है उन दोनों का प्रोडक्ट होगा, सिंपल है ना। यू से आप वाई वाले सिस्टम में आ रहे हैं, वाई से एक्स वाले सिस्टम में आ रहे हैं। आर फंक्शन, क्योंकि ये यू जो है u1 किसका फंक्शन है, y1 से yn तक सबका है, जो कि थोड़ी देर पहले हमने देखा, ऐसे u2 भी सबका है। अब जो ये y1 है ये इसके फंक्शन आ गए, तो यहाँ से यहाँ आने में ही आपको एक स्केलिंग फैक्टर चाहिए, फिर y1 से x1 में दूसरा चाहिए, तो u1 से x1 x2 xn में आने में क्या चाहिए होगा, उन दोनों का प्रोडक्ट चाहिए होगा, होना चाहिए ऐसा। तो कुछ कुछ वही होता है, जो आप समझे करेक्ट ही समझे। कितना होता है आपको पता है, जैकोबियन का नोटेशन, अगर आप u1 u2 डैश 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 un तक इसका जैकोबियन निकालते हैं, इसके रिस्पेक्ट में x1 x2 xn तक, ध्यान रखना यहाँ u1 किसका फंक्शन था, y का था, y से मेरा मतलब है y1 y2 y3 का था, और वो फिर x1 x2 x3 के फंक्शन थे। तो बात उतनी ही होती है कि पहले आप क्या करें, जो ये u1 वाला है उसका आप इसके रिस्पेक्ट में जैकोबियन निकाल दो, और उसके बाद जो बच गया है, क्योंकि y भी किसका फंक्शन है, x1 x2 xn का है, इसलिए इसका क्या निकाला जा सकता है, जैकोबियन। इतना होता है, और ये फॉर्मूला बिल्कुल उसी का जनरलाइजेशन है, जैसे आप करते हैं ना डी ओवर डी एक्स निकालना है आपको, तो कैसे निकालते हैं, डी ओवर डी वाई ओवर डी एक्स, याद होगा आपको डिफ्रेंशिएशन से। तो इसी का जनरलाइजेशन है, उसी की फॉर्म है ये, थोड़ा जनरल फॉर्म, कि डी ओवर डी एक्स कैसे निकलता है जब यू वाई का फंक्शन है, वाई एक्स का फंक्शन है, सेम टू सेम वही है ये। अगले लेक्चर में हम इम्प्लिसिट फंक्शंस देखेंगे।